मेरा सवाल था, सैम अयूब को देख लें या आज़म खान को या इनफैक्ट उस्मान खान को, आप सब लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंसेस पे, क्योंकि इंटरनेशनल परफॉर्म ना वो न्यूजीलैंड में जाके कर सके, ना वो यहाँ न्यूजीलैंड में यहाँ लाहौर में परफॉर्म हो सकें। उसामा मीर हाईएस्ट विकेट टेकर थे पाकिस्तान सुपर लीग के, और अब उनको आप हसन अली, जो कि शायद पिछले 1-1.5 साल से इसी सिलेक्शन कमेटी उनको कंसिडर भी नहीं कर रही थी, उसामा को रिप्लेस कर देना, इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड कप के लिए उसामा अब आप लोगों के प्लान में नहीं है, और ड्रॉप करने की रीज़न क्या थी? आप लोग आप देखिए, पहली बात तो सैम जो है ना, पोटेंशियल वाइज बहुत अच्छे हैं, और ठीक है वो न्यूजीलैंड में और यहाँ पे इस तरह का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उनसे, वो हम वैसा नहीं कर सके, पर फिर भी हमें उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसे प्लेयर को एक मैच चाहिए होता है कॉन्फिडेंस के लिए। और दूसरा, सामा की बात कर रहे हैं, ठीक है उसने हाईएस्ट विकेट लिए हैं PSL में, और हमारे पास देखिए शादाब हैं, और हम चाह रहे हैं कि एक ही कैटेगरी के प्लेयर ना लेके जाएं। अब इसलिए अबरार को हमने रिप्लेस किया है, सामा पे लेके आए हैं, तो अब हमारे पास मिस्ट्री बॉलर भी आ गए हैं और शादाब भी हैं, ये रीज़न है। हसन अली का ये बता दें कि हसन अली पहले से कंसिडरेशन में थे, वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट था। आई थिंक कि हम लोगों को ये देखना था कि हमें एक एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए था मिडल में, जो कि हारिस रऊफ़ की शक्ल में है, और हसन अली जो है वो एज अ बैकअप हैं हारिस रऊफ़ के, और ये क्लैरिटी हसन अली को भी दी गई है। सो होपफुली अगर हारिस फिट हो जाते हैं तो ही विल बी आवर फर्स्ट प्रेफरेंस। सो ऑब्वियसली इतना बड़ा कंपटीशन है हसन का, हमने देखा ICC कंपटीशन में ही हैज़ बोल्ड रियली वेल, ही इज़ एक्सपीरियंस एंड वी नीड दैट एक्सपीरियंस इन द मिडल ऑर्डर, सो दैट्स व्हाई हसन अली इज़ एज अ बैकअप फॉर हारिस रऊफ़। सर मुझे बता दें कि जैसे हमने रोटेशन पॉलिसी अपनाई थी न्यूजीलैंड सीरीज़ के अंदर, और इतना अच्छा हमें ज़्यादा हमारे जितने पहले मैचेस थे उसमें हम हार भी गए, एक मैच हम जीते हैं सिर्फ, तो आपको क्या लग रहा है कि हम आयरलैंड सीरीज़ में और इंग्लैंड की सीरीज़ में भी रोटेशन पॉलिसी अपनाएंगे और फिर हम वर्ल्ड कप के लिए उस तरह से हम तैयार हो सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हम बता दें कि ऑब्वियसली जो रिज़ल्ट हम चाहते थे न्यूजीलैंड सीरीज़ में वो हम एज अ टीम अचीव नहीं कर सके, एंड वी ओन दैट, ये सिलेक्शन कमेटी ओन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स व्हाई वी आर हियर एज वेल। गोइंग फॉरवर्ड देखिए, कॉम्बिनेशंस की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि देयर इज़ नो रोटेशन। जब हम रोटेशन कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को फेलियर भी देखेंगे और हम लोग सक्सेस भी देखेंगे। ऑब्वियसली अगर आप देखें, उस्मान खान जो है वो उनका डेब्यू था, 3 लड़के हमारे अनफिट हो गए ड्यूरिंग दैट टूर, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग देख रहे थे बॉलिंग में भी हमारे पास यंग है, अब्बास और जमान जो थे दे वर द यंगेस्ट बॉलर्स, हमने उनके ऊपर परसिस्ट किया। सो जब आपको एक टीम बनानी पड़ती है, आगे वर्ल्ड कप है, जब आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, तो यू हैव टू फाइनलाइज कि आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। उसके लिए वी डू अंडरस्टैंड कि हारना इज़ नॉट द वे, बट एटलीस्ट ट्राइंग इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग द बॉयज़, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और इंशाल्लाह आयरलैंड सीरीज़ में, इंशाल्लाह इंग्लैंड सीरीज़ में यू विल सी होपफुली कि जो हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट विल प्ले एंड दैट विल बी द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड एज वेल। अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई।